मीनार पाकिस्तान जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इंतजाम होंगे और कितने लोगों की आमद मुतवक्किल है? देखिए, अब जो हमारा जलसा है वो इंशाल्लाह हफ्ते की रात को तरावी के बाद होगा रात को, और ये सहरी तक जारी रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाखों लोग इस जलसे में मीनार पाकिस्तान में आएंगे, और आपने देखा ही है कि कांपें अभी से टांग रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी एंटी करप्शन और नैब का भी रिकॉर्ड नहीं आया और मामला जो है वो 100 को क्रॉस कर चुके हैं, 84+43 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मामला अगर इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की किस हद तक डैमेज होगी? देखिए, यही सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है कि आप बताइए कि अगर 150 केस है तो कैंपेन कैसे करनी है, और फिर हर वर्कर को तो आप उठा के ले जा रहे हैं, तो कैंपेन कैसे होगी? और कोई किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करे। सारे वकला बाहर निकलेंगे, सारी सिविल सोसाइटी बाहर निकलेगी, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, और आइन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये होगा कि दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख जो है उससे इनकार किया जाए और आप इलेक्शन ना लड़ें। अगर इमरान खान को बाहर किया जाता है तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के लोगों को इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं, फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं। फिर आप अपने कमरे में बैठ के फैसला कर लें, लोग अपना फैसला कर लेंगे, आप अपना फैसला कर लें, और देख लेंगे कि विक्ट्री जो है किसकी होगी। और आज तक लोगों के आगे कभी कोई ठहर नहीं पाया, अवाम के आगे कभी कोई ठहर नहीं पाया। चाहे जो मर्जी हो उसको घुटनों पे आना पड़ेगा, अवाम को मुक़्तदर आला मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत पाकिस्तान के अवाम ने करनी है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ये दो इंस्टीट्यूशंस, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दे आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो आज के लेटेस्ट इवेंट्स हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा बता दूँ। पहले तो आज सुबह जो लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन आई है सामने, वो लाहौर रीजन से जो लोगों को छापे मारे जा रहे हैं और अरेस्ट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन हमारी एडमिट की है और नोटिसेस दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट को, आईजी पुलिस को, सीसीपीओ को, कि वो आके अपनी पोजीशन वाजे करें कि इतने ज़्यादा लोगों को क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा। इस वक्त तकरीबन पिछले 48 घंटों में 500 से ज़्यादा रेड्स जो हैं वो किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के इसके अलावा हैं। इस वक्त एक मुल्क में एक रियासती दहशतगर्दी का अमल जारी है, और इस वक्त जो हुकूमत है वो पुलिस के ज़रिए पाकिस्तान के निहत्ते सिविलियंस के ऊपर एक जुल्म और जबर का जो खेल है वो खेल रही है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हम वाहिद कौमी सियासी पार्टी हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद कौमी सियासी लीडर हैं जिनकी आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान से लेके मुजफ्फराबाद तक और चागी के पहाड़ों से लेके लाहौर तक और कराची से लेके पेशावर तक पूरा पाकिस्तान अगर एक लीडर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहता है तो वो इमरान खान। वो पाकिस्तान की यूनिटी का इस्तारा है, वो पाकिस्तान के इत्तेहाद का इस्तारा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर और जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर एक यलगार है रियासती, वो काबिल मज़म्मत है। और आज जो एक डमी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है जिसका मकसद ये है कि इलेक्शनों में ताख़ीर कराई जा सके। ये पार्लियामेंट तो नुमाइंदा ही नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट मुकम्मल भी हो तो आइन के आर्टिकल 224 में तरमीम के बग़ैर 90 दिनों से आगे इलेक्शंस नहीं जा सकते। और जो भी ये करेगा 90 दिनों के बाद या अब 30 अप्रैल के बाद यहाँ पे हुकूमतें गैर आइनी होंगी, और चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम अभी से उनको वार्न कर दें, वो आर्टिकल 6 के तहत अपने आप को वल्नरेबल कर रहे होंगे। उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। जिस तरीके से मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, इन्होंने जिस तरीके से एक दहशतगर्दी का बाज़ार पंजाब में गर्म किया हुआ है,
इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ज़रूरी है। हमने ज़मान पाक के ऊपर हमले के FIR की दरख्वास्त के इंदराज के लिए सेशन कोर्ट को रुजू किया है। अब हम ज़िले शाह अली बिलाल का जो बहिमाना कत्ल है उसकी FIR के लिए रुजू कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब ने इस ज़मन में दरख्वास्त दे दी है और इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब, CCPO लाहौर और IG जो हैं वो मरकज़ी मुल्ज़म हैं अली बिलाल एजाज ज़िले शाह के मर्डर के, और एजाज चौधरी साहब इस केस को परसू करेंगे और हम इंशाअल्लाह इस केस को कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए हैं। हमें उन कांस्टेबल्स के नाम भी पता चल गए हैं जिन्होंने ज़िले शाह को यहाँ से अगवा किया, और हमें उन कांस्टेबल्स के नाम भी पता चल गए हैं जिन्होंने ये डेड बॉडी फोर्ट्रेस में फेंकी। उस गाड़ी का नंबर भी आ गया है। तो आप देखेंगे कि इस केस में आपके सामने जब ये केस खुलेगा तो आप देखेंगे कि रियासती दहशत गर्दी की एक मिसाल है ये केस, और एक मासूमुल दम शख्स को सिर्फ पुलिस तशद्दुद के ज़रिए किस तरह से इन बेरहम लोगों ने जो है उसकी जान ली। और ये केस हम मॉडल टाउन का वाक़या नहीं बनने देंगे। इस केस में शामिल लोगों को लाजमी तौर के ऊपर सज़ा होगी इंशाअल्लाह ताला। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशंस थी अज़हर सदीक़ साहब ने जो परसू की हैं, उनमें पता चला है कि हम तो कह रहे थे कि सेंचुरी हो गई, यहाँ तो सेंचुरी के बदले अब 150 की तरफ केस जा रहा है। 2020 खेल रही है केसेस के मामले में ये हुकूमत। कल हमें बताया गया कि इमरान खान के ऊपर 56 केस हैं पंजाब में। आज केसेस की तादाद जो 20 तक जो बताई गई है वो 84 हो चुकी है, और अभी इसमें जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के केसेस हैं वो शामिल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये मामला जो है तकरीबन सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद का 94-95 के करीब जो है वो पहुंच गया है। इसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उसने जो पर्चे किए हैं इस्लामाबाद में, कल हमें बताया गया कि वो 33 हैं, आज वो बढ़कर 43 हो गए, और ये 21 तक का डाटा है। ये अभी 3 दिन बाद का डाटा जो है वो नहीं है। अदालत ने जो नैब के केसेस हैं या जो एंटी करप्शन के केसेस हैं उसमें ये कह दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो नहीं होगी जब तक वो केसेस डिस्क्लोज नहीं किए जाते। अब हम अगली इस्तदा कोर्ट से यही करने जा रहे हैं कि जिस तरह से आप बताइए कि 84 केस एक हैं, 43 केस एक हैं, इमरान खान के लिए ह्यूमनली मुमकिन कैसे होगा कि इन तमाम केसेस में हाज़िरी करेंगे। जैसे कल खान साहब ने कहा कि मेरी तो कैंपेन यही रह गई है कि कोर्ट और कोर्ट से वापस, और यही कैंपेन है। तो देखिए, आप सबसे बड़ी जमात को, सबसे बड़े लीडर को कोने पे लगा रहे हैं। आप ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो 1970 में किए गए थे, और आज मुल्क का जो बहरान है वो 1971 से भी आगे बढ़ता जा रहा है। इस ज़मन में जिस तरह आज असद उमर साहब ने कहा है, सदर ममलिकत जो हैं उनको हमने दरख्वास्त की है वो अपना किरदार अदा करें। कल सिविल सोसाइटी के लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। हमने कहा जी आप ज़रूर करें। हम मुफाहमत से इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को बाहर रखने की या तहरीक इंसाफ को बाहर रखने की कोशिशों से इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। पाकिस्तान के लोग जिस लीडर के साथ हैं, पाकिस्तान के लोग जिस जमात के साथ हैं, इसका मतलब है आप पाकिस्तान के लोगों को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। अगर इमरान खान को बाहर किया जाता है तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के लोगों को इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं। फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं, फिर आप अपने कमरे में बैठ के फैसला कर लें, लोग अपना फैसला कर लेंगे, आप अपना फैसला कर लें, और देख लेंगे कि विक्ट्री जो है किसकी होगी। और आज तक लोगों के आगे कभी कोई ठहर नहीं पाया, अवाम के आगे कभी कोई ठहर नहीं पाया। चाहे जो मर्जी हो उसको घुटनों पे आना पड़ेगा, अवाम को मुक़्तदर आला मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत पाकिस्तान के अवाम ने करनी है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ये दो इंस्टीट्यूशंस, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दे आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और कोई किसी माई के लाल की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करे। सारे वकला बाहर निकलेंगे, सारी सिविल सोसाइटी बाहर निकलेगी, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, और आइन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये होगा कि दोनों सूबों में इलेक्शन
की तारीख जो है उससे इनकार किया जाए और आप इलेक्शन ना लड़ें। इंशाअल्लाह ताला आज ये एक जो आज हमें यहाँ पे रिलीफ मिले हैं इसको हम कंसोलिडेट करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, क्या इंतजाम होंगे और कितने लोगों की आमद मुतवक्किल है? देखिए, अब जो हमारा जलसा है वो इंशाअल्लाह हफ्ते की रात को तरावी के बाद होगा रात को, और ये सहरी तक जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों लोग इस जलसे में मीनार पाकिस्तान में आएंगे और आपने देखा ही है कि कांपें अभी से टांग रही हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी एंटी करप्शन और नैब का भी रिकॉर्ड नहीं आया और मामला जो है वो 100 को क्रॉस कर चुके हैं, 84+43 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मामला अगर इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की किस हद तक डैमेज होगी? देखिए, यही सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है कि आप बताइए कि अगर 150 केस है तो कैंपेन कैसे करनी है, और फिर हर वर्कर को तो आप उठा के ले जा रहे हैं तो कैंपेन कैसे होगी?